वंदे भारत गीत को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि वो अपने स्कूलों में वंदे भारत गीत को अनिवार्य करने जा रहे हैं, इसकी वंदे मातरम गीत को अनिवार्य करने जा रहे हैं, इसके बाद सियासी बवाल मच गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे अपने धर्म के खिलाफ मान रहे हैं। यह पहली मर्तबा नहीं कि वंदे मातरम को लेकर विवाद शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, संविधान सभा में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रगीत को राष्ट्र के लोग मिलकर क्यों नहीं गा सकते। इसी से जुड़े हैं आज की हमारे चर्चा के सवाल। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने पर राजनीति क्यों? क्या राष्ट्रगीत को अनिवार्य करना चाहिए? क्या वंदे मातरम का असर बिहार से बंगाल तक होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हर्षा रिछारिया, अमीक जमाई साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब और वकार भट्टी साहब। आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे इस पैनल में जुड़ने के लिए। और शुरुआत में रिजवी साहब आपसे करना चाहूंगा, राष्ट्रगीत को अगर राष्ट्र साथ गाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? गान और राष्ट्रगीत में तो फर्क करना पड़ेगा ना। राष्ट्रगान तो पूरा देश गाता है और राष्ट्रगीत भी गाता है, लेकिन फोर्स आप क्यों कर रहे हैं? क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है? क्या आप फोर्सफुली उसको गाने के लिए कहें? नंबर एक, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं जिस तरह से शरई मामला, तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई शरई मामला नहीं है। ये नियत की बात है। हम इसी सरजमीन पर हम सजदा करते हैं, ज़मीन का सजदा नहीं करते, ज़मीन पर सजदा करते हैं। और सजदा किसका होता है? अल्लाह का होता है, इसी सरजमीन पर, इसी मातृभूमि पर। तो मैं समझता हूं कि इसको बिला वजह सियासी इशू बनाया जा रहा है और बीजेपी तो किसी भी बात की मुखालफत हो जाए वही वो काम करेगी। ख़ास तौर से अगर मुस्लिम कुछ बोल दे तो उसको लगता है कि उसे और कड़ाई से किया जाए। तो शरई कबाहत कोई है नहीं, लेकिन मुमताज रिजवी साहब, ठीक है, आप कुछ रिजवी साहब पूजा भी मान लेते हैं। रिजवी साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब वंदे भारत वंदे मातरम गीत गाते थे। मौलाना हसरत मोहानी साहब जब जेल में बंद थे उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। रफ़ी अहमद किदवई साहब, उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। बैरिस्टर अब्दुल रसूल साहब, मैंने कहा ना कि शरई मसला नहीं है, बावजूद उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। अशफाक उल्लाह खां फांसी में झूलने से पहले वंदे मातरम कहा, और आप कह रहे जी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, आपने बात पूरी सुनी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि शरई कबाहत नहीं है, कहीं कोई ममानियत नहीं है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात पहले सुनिए। वंदे मातरम गाने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, दीन खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन इसको न पढ़ने से देश का विकास रुक जाएगा, देश तरक्की नहीं करेगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगर ये सब होता है कि बेरोजगारी इससे दूर हो जाएगी, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, तो जरूर मैं इस मुहिम में शामिल हो जाता हूं। आप पॉल्यूशन खत्म करवा दीजिए इसके जरिए से गवा करके। आप जो स्कूल बंद हो रहे, रिजवी साहब, अगर आपको दिक्कत नहीं है दो पंक्तियां दोहरा दीजिए। एक मिनट रुकिए इधर से। अगर आपको दिक्कत नहीं है दो पंक्ति दोहरा दीजिए। नहीं, हम कमाल हो गया। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं। ये मुसलमान, मैं फोर्स वाली बात नहीं कर रहा हूं। मुझे भी पता है इस देश में संविधान क्या कहता है। अरे कब तक हम, मैं तो सिर्फ आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं कि जय श्री राम कहोगे तब मैं मानूंगा कि भारतीय हो, राष्ट्रवादी हो। आप जो है भारत माता की जय कहोगे तब मैं मानूंगा। अरे कौन ये ठेकेदारी कर रहा है? अरे इतिहास पढ़ो हमारा कि इतिहास क्या है, हम क्या कर रहे हैं आजादी से पहले। मैंने इतिहास के ही तो उदाहरण गिनाए आपको रिजवी साहब। ना रिजवी साहब, मैंने उदाहरण इतिहास के ही गिनाए।
मैं कह मौलाना रहा हूं कि अब्दुल विकास कलाम आजाद, इससे- मौलाना नहीं, आप हसरत बताइए, मोहानी, इससे रफी जमुना अहमद की साफ हो किदवई, जाएंगी। बैरिस्टर इससे- अब्दुल इससे रसूल, गंगा- अशफाकुल्लाह गंगा खान, जी ये हमारी कौन साफ हो थे? जाएंगी। मैं इतिहास का ही तो उदाहरण उल्लेख कर रहा हूं। हर्षा रिचारिया जी, मैं आपका जवाब चाहता हूं, अरे क्यों मैं कह नहीं रहा इस हूं देश तो में कौन- अरे राष्ट्रगीत तो का इनकार सम्मान कौन होना कर रहा है, ये चाहिए? तो बताओ। क्यों नहीं सारे लोग कौन मिलकर इनकार राष्ट्रगीत कर रहा है? गाएं? क्यों उसे धर्म के चश्मे से देखा जाता है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये बात ही समझ में नहीं आती है कि अगर राष्ट्रगीत गाने को बोला गया है या गाने की रिक्वेस्ट की गई है, तो आप जिस देश में रह रहे हैं, जहां पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी पीढ़ियां बढ़ा रहे हैं, जहां से कमा रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपको उस देश का राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत क्या अरे है? आप नहीं खा पी रही क्या? आप नहीं खा पी रही? मैंने आपकी कब पीढ़ियां मना नहीं बढ़ किया कि रही मैं हैं? नहीं करूंगी? मैंने कब कोई मना एहसान किया कर कि रहा है मैं क्या अगर हम राष्ट्रगीत यहाँ नहीं रह रहे गाऊंगी? तो? किसी के एहसान है क्या? आप एक काम कीजिए, फिर एहसान आप ही है क्या बोल किसी दीजिए का? जब आपको किसी और को नहीं बोलने देना है तो। बार बार यही खा पी रहे, यही खा पी रहे। अरे तो फिर खाएंगे दिक्कत पिएंगे क्या? नहीं, मुझे एक टैक्स बात देते बताइए, हैं, जिस यहाँ देश रहते में रह रहे हैं, अरे हम उस देश रिश्तेदार में हैं, हम कभी यहाँ आपको पे कोई किराएदार मतलब नहीं है, भारत याद माता की रखिएगा। भारत 25-30 माता की करोड़ जय, क्यों मुसलमान नहीं किराएदार बोल रहे? नहीं है, भारत और माता की जय, 25-30 करोड़ भारत मुसलमानों माता को की समुद्र जय में नहीं बोलनी फेंक दिया पड़ेगी। जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को Sorry, बिल्कुल एक ज़हन बार में दोबारा बिठा लीजिए बोलिए। कि 25-30 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंक दिया जाएगा। वो इसी अरे जमीन पे रहेगा, यही खाएगा, यही पिएगा, यही काम करेगा, सब कुछ यही करेगा। किसने बोला? कौन किसको फेंकेगा? किसने बोला? आप बात को नहीं फालतू जला, में- अरे तो क्यों बार बार आपको कि यही का खाते हो, यही का पीते हो? आप यहाँ का नहीं खाती हो, आप यहाँ का नहीं पीती हो। मैं बिल्कुल पीती हूँ, आपके इसलिए लिए कहाँ मेरी से आता है? जिम्मेदारियां हैं मेरे राष्ट्र के प्रति, स्वर्ग से मेरी आता है क्या? जिम्मेदारियां हैं मेरे भारत नहीं, के स्वर्ग प्रति। से आता है आपके आप लिए। लोगों की क्यों नहीं है? हर बात पे हर तो मेरी चीज, जिम्मेदारियां जहाँ नहीं है, हम पे क्या कर रहे हैं? भारत की हम आजादी देश के है, खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? वहाँ पे हमेशा बताइए, ये क्यों बोल रहे हैं एक कि भी नहीं, उदाहरण हमें दीजिए कि मुसलमान ने देश के खिलाफ काम किया हो, बताइए वो आप। बोला ही नहीं है। किसने बोला है? किसने बोला है? नहीं, आप तो जानबूझ ये आप बोल रहे हैं, ये करके आप हर बोल रहे हैं, चीज ये आप मुसलमानों को सवाल उठा रहे कटघरे हैं, में कोई खड़ा कर सवाल नहीं 25-30 उठा रहा करोड़ है। मुसलमानों को। ये सवाल आपने उठाया है। नहीं, हम कहाँ सवाल उठा रहे हैं? अरे राष्ट्रगान पे कोई हम तो बोला आज सिर्फ तक? इतना बोल रहे हैं कि नहीं, भाई राष्ट्रगान जिस पे देश बोला। में रह रहे हैं, उस ये देश के राष्ट्रगीत प्रति ही आपकी आपके लिए सबसे जिम्मेदारियां हैं, ज्यादा हो उस देश गया। के प्रति आपका मान सम्मान होना चाहिए। तो राष्ट्रगान इसको ही बना दो। अरे हम कह रहे हैं जो इसी को राष्ट्रगान है, बना जो दो फिर। राष्ट्रगीत है, भारत पता है, माता की जय। इसी को अरे राष्ट्रगान रिजवी बना रिजवी दीजिए। साहब, भारत माता की जय एक बोलने की मिनट, क्या समस्या हर्षा है? रिचारिया जी, रिजवी साहब, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। अरे तो हम कह रहे हैं, तो वही तो जब कह रहे हैं, जब राष्ट्रगीत इस है, बात को क्या लेके अनिवार्यता डिस्कशन है हुआ, संविधान में? इस बात को लेके संविधान में डिस्कशन अनिवार्यता हुआ, है तो बताइए आप। स्वतंत्रता आंदोलन का लेकिन जो योगी पूरा जी दौर अनिवार्य था बना वो देंगे। कमजोर ना पड़े, मध्य हमारी प्रदेश का ताकत अनिवार्य बटे हो ना, जाएगा। इसके लिए बड़ा दिल दिखाते हुए नहीं कि इस पे चर्चा नहीं गई। उन्होंने कहा साहब राष्ट्रगान, जनगण अरे मन, भाई, राष्ट्रगीत, खराब वंदे जिंदाबाद भी तो मातरम। था। बहरहाल मैं भारतीय अरे मैं विजय तकबीर शर्मा भी साहब को लाना चाहता हूं। आपको रिजवी साहब पता रुकिए, नहीं है। विजय शर्मा साहब, सिर्फ वंदे मातरम से आजादी नहीं मिली, जब हमें नारे मालूम तकबीर, है इनकलाब कि जिंदाबाद। संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता, आ रहा हूं मैं, हर्षा जी मैं आ रहा हूं। विजय शर्मा, जब हमें मालूम है संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि साहब किसी अनिवार्य नहीं किया जा सकता, तो फिर हम अनिवार्य करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। कुछ लोगों को जो भी देशभक्ति से जुड़ी, हमारे शहीदों से जुड़ी, हमारे जितने राष्ट्रभक्त हैं उनसे जुड़ी हुई बात होगी, या राष्ट्र को सशक्त करने वाली बातें होंगी, वो किंतु परंतु लगा के उसका बाइकआउट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, आनाकानी करते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या बोला गया इनको? सिर्फ ये बोला भाई यहाँ का खाते पीते, यहाँ का मतलब इस मिट्टी का खाते हो, इस मिट्टी की पानी पीते हो, इस मिट्टी की हवा लेते हो, इस मिट्टी में पैदा हुए हो, इस मिट्टी में दफन होते हो। अरे इनको चुप कराइए जरा। तो अब आप लेते हो तो इस मिट्टी के लिए ये कहने में क्या है कि भाई तुम्हारे को सलाम करने में क्या है? आप अपनी जहां पैदा होते हो माता को नहीं पैर छूते हो क्या? उनको सलाम नहीं करते हो क्या? और दूसरा ये राष्ट्रगीत कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा है। भाई आप मुझे बताइए, राष्ट्रगीत कहां से कमतर है कि इसको राष्ट्रगान बना दीजिए? अरे आपके लिए राष्ट्रगान बना दें, आपके लिए फोर्स ना करें, लेकिन आप वहीं अड़िग रहेंगे। आपने अपना अनिवार्य करवा दीजिए ना, संविधान बदल दीजिए, संविधान बदल के अनिवार्य करवा दीजिए, कौन मना कर रहा है? थोड़ी चलेगा। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कानूनी दायरे में वो ठीक हो सकती है। अगर स्कूलों में, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ जो है इसको शरिया आ गाते गया, गाते फांसी के झूले पर झूल गए, गाना जो है वो शरिया हो गया। ठीक है विजय शर्मा साहब, फैजखान साहब, विजय शर्मा साहब आपकी बात ले ली,
ठीक है विजय अभी शर्मा साहब, मोहम्मद ये आपकी बोल बात रहे थे कि आप एक बार गा के बता। अरे तो हम कह तो रहे कि इसको अनिवार्य करवा दीजिए ना, फैज संविधान खान में साहब। गाना अनिवार्य है, हम सब गाएंगे। अरे रुकिए विजय शर्मा साहब, आप रुक जाइए, हो गया, ऐसा थोड़ी कि नहीं। आपकी बात आ गई सर। फैज भट्ट साहब इनको चुप फैज कराइए, खान साहब, ऐसे तो डिबेट नहीं आप- होती। मैं- ये लगातार मैं आ रहा हूं बोलते विजय रहिए, शर्मा कौन साहब, सा परमिट आपका रखा आपने? किसी को नहीं बोलने आपकी दे रहे ये कनेक्टिविटी लोग। भी कमजोर है। ये आ कौन रहा हूं सा विजय तरीका शर्मा है? साहब। फैसल फैज खान टीवी साहब, पर बैठ के आप- आखिर दिक्कत क्यों है? आज आप देखिए 150 साल हम बना रहे हैं इस गीत के, आज भी राजनीति वहीं फंसी है कि साहब ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे देश का संविधान कहता है कि वंदे मातरम गाना चाहिए और भारत माता की जय बोलना चाहिए। अब 2 लाइन गा के भी सुना दी। हाँ, मैंने तो गाया वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मैं वंदे मातरम इसलिए गाऊंगा। और आप रिजवी साहब से भी निवेदन करिए, अगर वो भी अपने विवेक के अनुसार आपके साथ गा सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, और मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाएगा। रिजवी साहब नहीं गाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो उसको दीन इस्लाम से जोड़ते हैं और उनको लगता है वो शिर्क कर रहे हैं अपने वतन की मोहब्बत का तराना गाने में। उनका इस्लाम खारिज हो जाता है और खतरे में पड़ जाता है। मैं जब भारत माता की जय कहता हूँ और जब मैं वंदे मातरम कहता हूँ तो मेरा ईमान मजबूत होता है, क्योंकि जिस भूमि का खाऊंगा उस भूमि का गाऊंगा। मैं भारत भूमि का अनाज खा रहा हूं, भारत भूमि का पानी पी रहा हूं, यहां पे इज्जत पा रहा हूं, यहां पे सब कुछ पा रहा हूं। अरे तो जनगण मनगण अधिनायक जय है, कोई नहीं गा रहा है क्या? बोलूंगा। और भारत का संविधान क्या है? कहता अरे तो मैं कह रहा हूं भारतीय ना कि इसको संविधान अनिवार्य करवा अनुच्छेद दीजिए। 51 का बिंदु खा भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। जब 1763 में अंग्रेज भारतीय मजदूरों का वंदे मातरम से ही आजादी नहीं मिली, मैं तो कह रहा हूं इंकलाब जिंदाबाद से भी आजादी मिली है, नारे तकबीर से भी आजादी मिली है। अंग्रेजों को खत्म किया। इसे गीत के रूप में 1874 में पहली बार लाया गया और बंग पत्रिका में पहली बार 1875 में छापा गया और 1882 में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे फिर से छापा। और महात्मा गांधी ने लिखा वंदे मातरम बोलते ही खून में उबाल आ जाता है। यह गीत अहिंसा के साथ साथ आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है, महात्मा गांधी ने कहा। रमेश भैया, जब शुरू में वंदे मातरम आप अपने चैनल पर चला रहे थे तो मेरे रुएं खड़े हो जा रहे थे, क्योंकि भाई ये गीत हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत देता है और मेरा इस्लाम भी ये कहता है। मैं मुसलमान हूं, पक्का मुसलमान। कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द आया है। शहर मक्का को सभी शहरों की मां कहा गया है। यदि मेरे नबी की जन्मभूमि को कुरान मां कह रहा है तो मैं अपनी जन्मभूमि को क्या कहूंगा? और अगर कहूंगा और उसे प्रणाम कहूंगा और वंदे मातरम कहूंगा। फैज साहब, अमीक जमाई साहब रिजवी साहब की तरह मुझे नहीं लगता वो एडमेंट होंगे इस बात को लेके। अमीक जमाई साहब, देखिए मुझे इस बात पे चर्चा करनी है कि आखिर ये विषय कैसे बीच में अचानक आ गया। बिहार का सेकंड फेज तैयार है, पहला फेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, बहुत ही बुरी कंडीशन बीजेपी की बिहार में है। फिर अचानक एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे जब हमने स्ट्राइक किया, जब हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा बाहर में कि मुझे देश पे गर्व है कि पूरे देश के लोग 140 करोड़ जनता, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी हैं, सब हमारे साथ खड़े हो गए, देश के साथ। फिर ये हमेशा ये जो कॉमेडियंस हैं आरएसएस के, 2-4 इस नाम पे बैठाए जाते हैं कि ये मुसलमानों के देश प्रेम पर क्वेश्चन मार्क लगाने का अधिकार इनको किसने दिया है? जो कॉमेडियन है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चलनिया है ना, सुपवा और चलनिया का जो कॉम्बिनेशन है, भाई बंकिम जी ने और भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे, भारत की माँ के नाम पे, देवी के नाम पे उग्रवाद को फैलाना देशभक्ति नहीं है। ये भी बंकिम साहब ने कहा है।
आप मानेंगे? पूरा देश हमारा इकट्ठा है। भंकिम तो साहब, भगवान न करे, अल्लाह न करे, खुदा न करे, दोबारा कोई ऐसा मामला आया हमारे देश के ऊपर, कोई आंच आई, तो पूरा देश का निवासी हिंदू मुसलमान अपनी मादरे वतन के लिए, आपने जिक्र किया, ज्ञानवान व्यक्तियों, आपने जिक्र किया मौलाना अबुल कलाम आजाद, दो कौड़ी के नचनियों को जो आप प्रवक्ता बनाकर मैं जब बोलूंगा तो आप जरा वॉल्यूम कम करें। बंकिम चंद्र जी का पूरा नाम भी नहीं मालूम है, उनको बनाने से आपकी पार्टी की छवि खराब होती है। ये जो शब्द यूज किए हैं ना, आप खुद को क्या मान रहे हैं? ऐसे शब्द इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म पे एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, यहीं से आपकी तहजीब, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं। बट जबई साहब, आपने भाषा अच्छी इस्तेमाल करनी थी, आपने शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए था, आपने शब्दों का चयन अच्छा करने चाहिए था। नचनिया, जोकर, ये सब शब्द आपको शोभा नहीं देते साहब। उनकी समाजवादी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरह के शब्द कहां शोभा देते? मैं तब बोलूंगा जब आप मुझे समय देंगे, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा अभी के अभी। बिल्कुल उतर जाओ, भूत पिशाच मेरे समय पे कोई नहीं बोलेगा, महावीर मैंने नहीं जब बोला नाम किसी के सुनावे, जब तक गद्दारों को जूते मार मार के इस देश से नहीं भगाएंगे, नहीं हम चैन से नहीं बैठेंगे। फैसा, भाग जाने दो इसे यहाँ से। मैं न्यूज नेशन, फैसा, मैं न्यूज नेशन के फैसा, वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, मैं न्यूज नेशन के प्रशासन से कहना चाहूंगा, देश की तीसरी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में चैनल के ये विचार हैं? न्यूज नेशन के प्रशासन से मैं बात करना चाहता हूं। आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं? नचनिया शब्द का प्रयोग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके बारे में अपमानजनक शब्द कहे। इस्लाम जो है बीजेपी आरएसएस का जोकर, का एक बड़ा मजहब है, आप इस्लाम एक मिनट, जमई साहब, एक मिनट, अभी सब लोग रुक जाइए, अभी जमई साहब को बोलने दीजिए प्लीज। जमई साहब, अरे होंगे गलत शब्दों का इस्तेमाल आपने शुरुआत की सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपको शोभा नहीं देता, और जब पलट के आपके पास उस तरह के शब्द आ रहे हैं आप परेशान हो जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। आप मेरी बात पूरी, फिर मैं सुनूंगा, फैज भाई को सुनूंगा, मैं सबको सुनूंगा। मेरी बात 40 सेकंड में खत्म। आप प्लीज बोलिए, फैज आप उनको सुनिए प्लीज, अगर इजाजत है तो। हाँ प्लीज बोलिए सर। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रगीत को पूरा लागू किया जाए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, किसी एतराज है भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर मौलाना हसरत मोहानी, जिनकी हम सब विरासत हैं, अशफाकुल्ला खान की विरासत हैं, इन्होंने मादरे वतन जिंदाबाद कहा उस वर्ड को। हमेशा मुसलमान ये कहता है कि हर कोई अपने तरीके से, अपनी ज़बान से, अपनी भाषा से, ईसाई हों या सिख हों, अपने मादरे वतन को प्रेम करने का, इजहार करने का हक है। किसी एक को ये अधिकार नहीं है कि वो सब पे कोई बात थोप दे। तो क्या जो मादरे वतन जिंदाबाद कहते हैं, अशफाकुल्ला खान का कंट्रीब्यूशन कम है? अब आइए योगी जी पे। भाई आप बिल्कुल राष्ट्रगीत को लागू कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम आपका मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील नहीं मिल रहा है, कलम नहीं मिल रही है, किताब नहीं मिल रही है, बस्ता नहीं मिल रही है, अभी ठंड शुरू हो गई है, ना मोजे का पता है, ना स्वेटर का पता है, पूरा भ्रष्टाचार लूट का तंत्र बन चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर। इन सारे चोरी, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सनातन आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? आप योगी आदित्यनाथ जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, सनातन के एक बहुत बड़े संत है, और उन्हें भ्रष्टाचारी कहना यह भारतीयता की संत परंपरा का भी अपमान है। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, अपराधीकरण समाप्त हुआ, तुष्टीकरण समाप्त हुआ, अतीक और मुख्तार की गुंडागर्दी समाप्त हुई, जो भ्रष्टाचार करते थे वो लोग खत्म हो गए, उठाईगिरी खत्म हो गए, और सैफई में अश्लील नृत्य खत्म हो गया। इनके साथ दिक्कत यह है कि वास्तविक मुसलमानों को सामने लाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सामने, आरिफ मोहम्मद खान साहब को सामने लाया जा रहा है, मोहम्मद फैज खान को सामने लाया जा रहा है। इनको अतीक और मुख्तार चाहिए थे और सैफई में अश्लील नृत्य करवाना था। अब अयोध्या को सामने लाया जा रहा है, अब प्रयागराज को सामने लाया जा रहा है, अब कृष्ण जन्मभूमि को, यानी अब धार्मिक आध्यात्मिक बातें हो रही है, सबको साथ लेकर चला जा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे हैं। यानी सैफई में अश्लील नृत्य करवाकर करोड़ों, लेकिन आप किसी को जोकर नहीं कह सकते ना, भ्रष्टाचार नहीं भाई जो आपके पक्ष का नहीं है उसे आप जोकर नहीं कह सकते। कुमार का
इंद्रेश कुमार का जो जोकर है इसको चुप कराओ। तेरी औकात नहीं है भाजपा के इंद्रेश प्रवक्ता है, मैं उनसे कुमार बात की करूंगा। धूल के बराबर भी ये गलत उनको बात है। बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। के चरणों की धूल के बराबर नहीं है तू, समझ गया? इंद्रेश कुमार एक जी मिनट। 20 साल तक कश्मीर में आरएसएस के प्रचारक रहे। जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, एक एक मुसलमान के घर वो जाते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। इस्लाम को फिरकों में बांट कर रखा इन लोगों ने। इंद्रेश कुमार जी ने तालकटोरा स्टेडियम में इस्लाम के तमाम फिरकों को एक अरे मंच पर तुम लोग लाया। तो बम नहीं तो ब्लास्ट ये भी लोग जानते आज होगे भी ना। सुन्नी शिया के नाम पर लड़ाई करते हैं। शायद इंद्रेश कुमार बम वो ब्लास्ट भी तो शख्सियत जानते होगे है तुम जो लोग कैसे किया जाता है ना। तलाक नामक कलंक से बम मुस्लिम ब्लास्ट महिलाओं कैसे को किया जाता मुक्ति है? दिलाई। इंद्रेश बम कुमार जी वो ब्लास्ट का शख्सियत आरोपी। है जिन्होंने वक्फ ठीक है। बम ब्लास्ट एक्ट के आरोपी प्रति के बारे में मुसलमानों में क्या जागरूकता बतिया रहा है? लाई, जमाई सीए एनआरसी के बम प्रति ब्लास्ट का जागरूकता लाई आरोपी। और मुसलमानों में इस नाउजुबिल्लाह बात की कोई सहमति वली नहीं है बनाई वो। कि अयोध्या का मंदिर नाउजुबिल्लाह यदि कोई दिया जा रहा पैगंबर है, नहीं ठीक है। है। आप हर्षा, पैगंबर एक हिंदू- मिनट में आप दोनों को रोकूंगा। हर्षा रिचारिया हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षा जी, ये जो बहस हो रही है, देखिए अगर जबरदस्ती किसी पे थोपने के कोई भी पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन इस राष्ट्र में रह के राष्ट्रगीत गाने को लेकर अगर आप बहाने बनाएंगे तो फिर गलत है। देखिए, सबसे पहले तो जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था, ठीक है। उसके बाद आप आज किसी को नचनिया बोल रहे हो, दो कौड़ी का बोल रहे हो, तो कल को आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में आप भारत माता की जय बोलने को राजी नहीं हो, जिस देश में आप राष्ट्र गीत के लिए राजी नहीं हो, फिर तो लोग आप पे भी सवाल उठाएंगे ना कि जब आप राष्ट्र के नहीं हो, आप देश के नहीं हो, तो फिर आप इस देश में हो क्यों? फिर आप बोलोगे कि मुसलमानों के साथ ये किया जाता है। मुसलमानों के साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस देश में गंगा जमुना तहजीब हमेशा से चली आई है, लेकिन आज कुछ मुसलमान हैं जो खुद ही अपनी इमेज पे, अपनी पूरी छायाचित्र पे खुद ही सवाल उठा रहे हैं। कोई मुसलमानों के साथ इस देश में बुरा नहीं कर रहा है, करने वाले वो खुद है, और वो भी कुछ है, सब नहीं कर रहे हैं। और इसमें हर्षा जी कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है। इस तरह की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। शायद मुझे इस तरह की बातें ऐसे सुनने की और बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है कि कोई इस तरह कैसे किसी को बोल सकता है। वकार भट्टी साहब, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पूरी बहस चल रही है सर, आपको लगता है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, हम किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेके है कि साहब एक व्यवस्था है राष्ट्रगीत की, जी हम नहीं गाएंगे, ये गलत है। जबकि इसको लेके पूरी चर्चा हो चुकी है, संविधान सभा इसको लेके चर्चा कर चुका है। सबसे पहले आप सबसे भी कहूंगा, आप बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हो, हम सब लोग आपका बहुत। जी पहले बोलने दीजिए मुझे। एक बार अमित न्यूज़ जमी साई कुछ कह रहे हैं, रुकिए जमी अमित जी बोलिए, उसके बाद मैं वकार भट्टी साहब के पास आता हूं। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता, हम लोग आपको कितने सालों से देखते हैं, आप बहुत ही सीजन तरीके से आप प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे ही अगर मैं ये पूछ लूँ, क्या इस देश के मुसलमानों की देश प्रेम पे आपको या हमें कोई शक है? वो सभी मुसलमान प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जब हमने फैसला लिया, जंग का, एक छोटी सी स्ट्राइक का फैसला, क्या पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ? हर महीने मुसलमानों के ईमान को चेक करना देश के लिए। मैंने कहा ये जो आरएसएस के जोकर हैं, जोकर कहा है मैंने, और कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं, आपने नचनिया शब्द का भी इस्तेमाल किया। देखिए, मैं माफी चाहता हूं जमाई साहब, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बाद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे कदाचित सही नहीं ठहराया जा सकता। समझ में आती है, हमारे जितने भी मेहमान हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साहब। उनकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल ये गलत है। बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारे इतने शरीफ इंसान है, वो चुप है। अरे तो बदमाशी तुम लोग चलनिया फैज साहब, देखिए विजय शर्मा साहब आपको जवाब दे देंगे। विजय शर्मा साहब, अमीक जवेई साहब आपके मुखार बिंदु से सुनने के लिए बड़े उत्सुक दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए, जमई जी की जो भाषा थी वो एक सड़क छाप जैसे बोलते वो थी। नेशनल टीवी के ऊपर ऐसी भाषा शोभा नहीं देती इनको।
ठीक है, इसके इनके संस्कार झलकते हैं, दिखाई देते हैं, ये इनके संस्कार क्या रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं इन्होंने किस तरह से माननीय इंद्रेश जी के लिए, अरे वो जांच हुई थी, जांच में स्पष्ट रूप से आपकी जो है कांग्रेस पार्टी है उसका कितना बड़ा षड्यंत्र था, पकड़ा गया। एक आतंकवादी पाकिस्तानी पकड़ा गया जिसको बाद में छोड़ दिया गया। ये था, आपने बॉम्बे ब्लास्ट में भी आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने मारा था और गढ़ने की कोशिश की दिग्विजय सिंह जी ने कि भाई ये तो आरएसएस का हाथ है। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संस्था है, वो आप जैसे आईएस और आईएसआई और जितने आतंकवादी समूह के सहानुभूति रखने वाले लोगों जैसे नहीं है। आप तो आतंकवादियों के लिए रोते हो रात को। आरएसएस मुखबिरों की जमात है, जो अमेरिका से डर जाए, जो अमेरिका से डर जाए। अरे बता, समाजवादी पार्टी के कितने लोग अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, पूरे भारत के लोगों ने तुम्हारा देश प्रेम देख लिया है। समाजवादी पार्टी के लोग कितने स्वतंत्रता आंदोलन में थे। एक जमई साहब बोलिए, आप पूरी बात कर लीजिए, अभी कोई नहीं बोलेगा। जमई साहब बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए सर। मेरा ये कहना है कि भाई जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए, एक एक मुल्क का नागरिक, मुसलमान, मस्जिदें, हमारे मदरसे, इबादतगाहें, मस्जिदों में हर जगह यही बात हुई कि जहां जरूरत पड़ेगी अपने मादरे वतन के लिए मुसलमान खून बहा देगा। 2 महीने के बाद दोबारा उसी मुसलमानों को जलील कर रहे हो, उनके देश प्रेम पे शक कर रहे हो। यही बीजेपी आरएसएस का काम है। नहीं, अगर तुम इतने बड़े मुखबिर नहीं थे, अमीक जमई साहब, अमेरिका से काहे डर गए? अमेरिका से क्यों डर गए? अमीक जमई साहब, आपकी देशभक्ति अमेरिका से आपकी देशभक्ति पे इतना भी शक नहीं है। और मैं चाहता हूं आज देश के लोगों को आप 2-4 पंक्तियां गा के सुना दीजिए वंदे मातरम की, और ये चैप्टर क्लोज करिए। क्यों बात होती है? आप क्यों कहते हैं ऐसा? हमारे दिल पे खंजर क्यों मारते हैं आप? क्यों खंजर मारते हैं हमारे सीने पे, हमारे दिल पर, जहां पे हमारी भारत माता की तस्वीर है? इनकी जहरीली क्यों खंजर मारते हैं? ये इनकी सोच नहीं, है। वो कोई जनरल नॉलेज का टेस्ट थोड़ा चल रहा है, छोड़ने की वो कोई बात नहीं है। एक मिनट कहते हैं जमई साहब, एक मिनट विजय शर्मा साहब, मैं देखिए मैं इतना जानता हूं कि अमीक जमई साहब उस जमात से नहीं आते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव सोचते हैं। अमीक जमई साहब उस जमात से आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत डिसेंट व्यक्ति हैं। और अरे सुनिए विजय शर्मा साहब, अमीक जमई साहब गा रहे तो उन्हें सुन तो लीजिए, आप उन्हें गाने नहीं देंगे? आप गाने दो भाई। अब जब वो गाना चाह रहे हैं आप उनको डिस्टर्ब करें। मैं चाहता हूं साइलेंट रहे सब लोग, अमीक जमई साहब को सुनेंगे। और सुरताल आपके साथ मैं चाहता हूं हमारे फैज खान साहब लगाएं, हमारे वकार भट्टी साहब लगाएं, और तब होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा आज। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे देश का मुसलमान, हमारे देवबंद नदवा के जितने मदरसे थे, सबने ये तय किया कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये तय किया कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक होना है, सर कोई शक नहीं पूरे है। देश का मुसलमान तैयार नहीं था? इज्जत के लिए 2 महीने के बाद जो जमूरे हैं, इनके मुंह से नहीं निकल रहा है, जो जमूरे हैं देशभक्ति की, ये देश के जो जमूरे, एक मिनट जमूरे हैं, जमूरे जो 2000 रुपया के लिफाफे के लिए टोपी लगा के फर्जी हर टीवी पे बैठते हैं। 2000 का लिफाफा, अरे हम तुम्हें 2500 का लिफाफा देते हैं, चलो मुझे भी बताओ। 2000 के लिफाफे के लिए हर टीवी पे बैठ के मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को गाली दो। कहां से 10,000 का जरा बताओ। वंदे मातरम पर बोलना नहीं है। अरे हम पहुंचवा देते हैं 200 रुपए बढ़ा के, बताओ। ये 2000 के लिफाफे में नहीं होनी चाहिए। जमई साहब आप अपना रेट बता दिया अमीक जमई ने। एक मिनट सर, अमीक जमई साहब आप कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं गाऊंगा, आप बोल दीजिए भाई मैं नहीं गाऊंगा, इस डिबेट को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आपके विवेक पे छोड़ रहा था, अगर आपका मन है आप गाइए, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। मुझे आप 20 सेकंड, नहीं मुझे आप 20 सेकंड, मुझे आप 20 सेकंड दीजिए। याद कर लीजिए। हर महीने देश प्रेमी मुसलमानों की उनकी प्रेम, उसकी देशभक्ति पे शक किया जाएगा, ये भारत के मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं कह के जा रहा हूं, हमारी मादरे वतन के लिए, भारत माता के लिए एक एक खून निछावर कर देंगे। लेकिन ये जो जोकर हैं, 2000 रुपए का लिफाफा लेकर इस टीवी पे, उस टीवी पे, इस टीवी पे, उस टीवी पे 2000 चाहिए, 1500 चाहिए, 3000 चाहिए, गाली दिलवा लो मुसलमानों को, मौलवियों को गाली दिलवा लो, इस्लाम को गाली हैं। हम तो जोकर हैं, 2000 रुपया दो, मुसलमानों को गाली देंगे।
कश्मीर की आजादी भारत की बर्बादी करेगा भारत की। समझ गया? ऐसे हम 25 रुपए भिजवा देंगे तुम्हें। तुम लोग 500 रुपए ज्यादा भिजवा देंगे। ना ना ये गलत हो रहा है। हम देश के मुझे लग रहा है मुसलमानों से बात करने के लिए। एक मिनट, ये भाषा गलत है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। मैं साहब एक मिनट मैं रोकूंगा आपको, जमाई साहब नहीं, ये इस तरह की भाषा की कतई हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते साहब। आप हम लोग पढ़े लिखे समाज से आते हैं, दिखाना जरूरी है। एक मिनट नहीं, आर्मी की ताकत एक मिनट जरूरी है। जमाई साहब, फैज साहब, हम इस तरह की शब्दावली को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, न्यूज नेशन नहीं एक्सेप्ट करता। कितने दिन तुमको टीवी ये बहुत गलत बात है, ये शर्मनाक बात है। हम लोग छात्र संघर्ष में जेल में रहे हैं। ओह, जेल में छात्र संघर्ष में हम जेल में रहे। एक बार वकार भट्टी साहब रुकिए, अभी रुक जाइए। पार्टी के कितने लोग जेल गए? फैज साहब, समय तुम्हारा हुआ है। फैज साहब, ये भाषा गलत है। आप बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। अगर गलत की तो गलत को गलत से नहीं रोका जा सकता। आप ये दोनों ये इस तरह के शब्दों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। छठे शाठ्यम समाचरे, एक मिनट, जो बुरा है उसके ठीक है, औकात के हिसाब से बात की जाएगी। फिर जो सज्जन है उसका सम्मान किया जाएगा। वकार भट्टी साहब रुकिए, जमाई साहब आप रुक जाइए। वकार भट्टी साहब, आपकी टिप्पणी। तुम्हें ठीक कर देंगे 2 मिनट में। आज अब कितने मिनट लोगे यार? आधा घंटा हो गया। प्लीज बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जी देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि देश के टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं देश को। देखिए, देश में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए और पीस दिखाना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में मोहब्बत दिखानी चाहिए। नेताओं से हमें डेवलपमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर उनको जवाबदेही बनाना चाहिए। लेकिन अगर टीवी चैनल्स के ऊपर ये चलेगा, एक दूसरे को देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम बांटेंगे, मुसलमान हिंदू को बांटेगा, हिंदू मुसलमान को बांटेगा, एक पॉलिटिकल पार्टी एक को बांटेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को बांटेगी, तो देश के आने वाले फ्यूचर को आप क्या देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे टीवी देखते हैं। आज हर एक बच्चा यूट्यूब से लेके फेसबुक से टीवी तक जुड़ा रहता है। तो अगर ये टीवी के ऊपर हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस चीज को इस्तेमाल करेगा। वो वही कर सकता है जो जिस सोसाइटी से जैसे आया होगा, वो उसी लैंग्वेज को उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं आपको ये भट्टी साहब, सवाल इस बात का है कि राष्ट्रगीत गाने से पीछे क्यों हटते हैं लोग? देखिए, जहां तक राष्ट्रगीत का मसला है, मैं ये कहता हूं राष्ट्रगीत पे डिबेट करनी ही क्यों? इस चीज पे डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। देश के ऊपर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इस चीज पे डिबेट हम लोगों को टीवी चैनल यार बिल्कुल होनी चाहिए। हमें मेरी बात सुनिए, मैं बीच किसी के आता नहीं, मुझे पॉइंट अपना रखने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए, ठीक है ना सर? मैं ये कह रहा हूं कि देश के ऊपर बहुत ऐसे मसले मसाइल हैं, आप उस पर डिबेट कीजिए। देश की महंगाई के ऊपर डिबेट कीजिए, बेरोजगारी के ऊपर डिबेट कीजिए, टूरिज्म के ऊपर कीजिए, उन तमाम चीजों के ऊपर कीजिए जो देश को तोड़ रही हैं। बाहर की ताकतें देश के खिलाफ हैं, तो हम देशवासियों को एक होकर कैसे हम बाहर की ताकतों को जवाब दे सके, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। न कि देश के अंदर ही अगर आप लोग इस तरीके से लड़ाइयां करवाएंगे, दंगे फसाद करवाएंगे, तो देश कैसे मजबूत होगा? देश को अगर सुपर पावर में आना है, देश को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनना है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अगर भारत को बनना है, तो उसके लिए हर देश का हर नागरिक, वो किसी भी जात बरादरी धर्म से हो, जब देश को एकजुट करने की बात थी, आजादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात थी, ये वंदे मातरम गीत जो था ये बहुत कारगर साबित हुआ साहब। ये एक ऐसा मंत्र था जिसने सबको एकजुट किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक नई जोश और नई इच्छा शक्ति पैदा की। अगर हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वही जो आप बात कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं कि हमें एकजुट होकर सामना करना है। देखिए, वंदे मातरम हो या ना, वंदे मातरम आज से तो नहीं है ना, आप कह रहे हो 150 साल से है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं आज के टाइम 2025 में इस पे डिबेट क्यों? अगर आज भी हम उसी 150 साल 150 साल के बाद डिबेट इसलिए वकार भट्टी साहब तब भी आप असहज ना हो करके इसके 2 पद हटा दिए गए थे ताकि आप लोग असहज ना हो करके, और आज भी आप असहज हैं तो इसलिए डिबेट हो रही है। तब 2 पद इसलिए हटाए गए थे ताकि आप असहज ना हो, आजादी के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर ना पड़े, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए हटाए गए थे। लेकिन आज भी आप लोग असहज हैं, वो 2 पद हटाने के बाद भी आज भी आप लोग तैयार नहीं है। देखिए, मेरी बात से सुनिए, आप अगर वंदे भारत माफ कीजिएगा वंदे मातरम कह के आप कहते कि इन इशू पे डिबेट होनी चाहिए, तब तो मैं कहता आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
लेकिन आपने कहा साहब आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड करिए, इन्फ्लेशन पे डिपेंड करिए, रोजगार पे डिपेंड करिए, तो मुझे भी मालूम है। आप पूरा सुन लीजिए। मैं खुद को प्राउड करता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मैं इंडियन हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि मेरे इस्लाम को वंदे मातरम कहने से या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह दो। इस्लाम बहुत वसी धर्म है, और हम इस भारत के रहने वाले हम तमाम शाहरी हैं। हमें चाहिए कि भारत के लिए, हमें बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए हम सब भारतीयों बिल्कुल एक साथ वकार भट्टी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोला, बट भट्टी साहब आपने कहा ना, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप गा के सुनाइए 2 लाइनें, जब कोई देखिए लोगों को मैसेज जाना चाहिए ना। आपने कहा बच्चे देखते हैं, कितने सारे लोग टीवी देखते हैं, इस जनरेशन को पता होना चाहिए कि साहब ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्र का सम्मान है, हमें नई ताकत देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, और आप गाएंगे तो बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगले 30 सेकंड आपके लिए सुनिए। देखिए, मैं पूरा आराम से सुन लीजिए। मुझे अगर कोई फोर्सफुली कहेगा कि तुम ये गाओ, फोर्स से कह रहे हो रमेश भैया, पहले सुन लीजिए, फोर्स से थोड़ी करें, मोहब्बत से करें। आप चुप रहिए ना। मुझे कोई फोर्सफुली अगर कोई कहता है कि आप ये गाओ, या किसी भी मुसलमान को कहता है, या किसी भी कोई हिंदू या क्रिश्चियन को, सिख को कहेगा कि तू बता के तू भारतीय है और तू इसका सर्टिफिकेट दे, हम उस वक्त किसी की भी नहीं कहेंगे भैया। इनको अंदर सिखाया गया कि ईमान चला जाएगा तो मुसलमान नहीं रहोगे, बीवी से तलाक हो जाएगी, फिर हलाला कराना पड़ेगा, ये सब इनको सिखाया जाता है, ट्रेंड है, ये बैकवर्ड इनको बनाया जाता है पूरी तरीके से। अरे वंदे मातरम कहने से इनका ईमान चला जाता है, बताओ भला। भारत माता की जय कहने से ईमान चला जाता है। मेरे भाई पढ़े लिखे हो, समझदार बनो, बच्चे देख रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने से ईमान नहीं जाता है यार। ये क्या बच्चों को आप लोग सिखा रहे हो? खुल के बोलो वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। यहां गंगा यमुना कृष्णा कावेरी गोदावरी झेलम सतलज चेनाब व्यास का पानी पीते हैं तो उसके गीत गाएंगे, उसकी मोहब्बत के। यहाँ पर उगा हुआ अनाज खाते हैं तो इसकी रिजवी साहब गाएंगे। एक मिनट रिजवी साहब, मैं और एक एग्जांपल और देता हूँ। रक्षा करवा दो, बीफ पूरे दुनिया में जा रहा है भारत से। अरे अच्छा यही है, फेर ले आंखों को गाय से, क्या हलवा होता है क्या? अरे हलवा की हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जब तक ये बीफ खाएंगे नहीं, चैन नहीं पड़ेगा, शर्म नहीं आती मुमताज आलम रिजवी को। अरे गाय को मां कहा गया, भारत को विश्वास से मात्रा वेद में पैगंबर भारत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। हमारे नबी की हदीस है कि काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिर को तोड़ते हो, अयोध्या में घरों को तोड़ते हो, वहां के मंदिरों को तोड़ते हो, को विश्व की मां कहा गया है, मुसलमानों पे सोपानम गाय को स्वर्ग की बेचे जा रहे हो वेदों में। अडानी अंबानी जैसे लोगों तक महदूद खीर पूरे देश को खाएगा ये मौलाना, शर्म नहीं जब तक इसकी आंतों को चैन नहीं पड़ेगा, शर्म नहीं आती आपको? दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी रेड मीट खाने से। अरे तो बंद कराओ ना बीफ, तुम्हारे में दम है, तुमको तुम्हारे में दम है तो बीफ कटवाना बंद कराओ, फैक्ट्रियां बंद कराओ, शर्म करो थोड़ी सी भी, नबी की हदीसें पढ़ लो, बंद कराओ बीफ, शर्म बंद कराओ। मैं तुम्हारे मूवमेंट में शामिल हूं, बंद कराओ बीफ। तमाम फैक्ट्रियों के खिलाफ आज ही सरकार जारी करे ऑर्डर, बंद कर दो कि कोई फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, आज से देश के बाहर बीफ नहीं जाएगा, बंद कराओ। राष्ट्रमाता तुम हम तुम्हारे साथ चलो, राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएं। गौ माता जिंदाबाद, चलो चलो, कहो गौ माता जमुना जी जिंदाबाद, साफ कराओ जमुना जी को। जाओ देखो दिल्ली में क्या हालत है जमुना जी की, आज एक्यूआई देखो क्या है दिल्ली का। अच्छी बात, मर जाओगे, धीरे धीरे मर जाओगे इस तरीके की हाथों हवा में। मुमताज मत करो ऐसी राजनीति, चाहे भट्टी चाहे अमीर जमाई में तो कटवाओगे, मैनिफेस्टो में लिखोगे। अरे मना करो किरण रिजिजू को, किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं तो खाता हूं, तुम्हारी बंद करवाने चौधरी त्यागी चतुर्वेदी जो मुसलमानों के सरनेम होते हैं, ये सऊदी अरब के नहीं है। पूर्वज भारतीय है, पूर्वज हिंदू है, इस बात को स्वीकार लो कि तुम्हारे पूर्वजों ने गौ माता की पूजा की है, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है, तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो, उनकी बेहुरमती तो मत करो, उनकी बेइज्जती तो मत करो। गौ माता को माता मानकर उसके गोबर गोमूत्र को खेतों में डाला जाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने घर को लीपते थे गौ माता के गोबर से, और तुम आज गो हत्या पे तुले हुए हो, आज गोमांस की बात कर रहे हो। माता का भी सौदा कर रहे हो, गौ माता की जय, उन्होंने बोला साहब, आप मत रहो, काशी का भी सौदा करते हो, लड़ाई हमारी बहुत अच्छी बात है।
आप नहीं, उन्हें सौदेबाज हो, उन्हें बोला आप सौदेबाज हो, आप धंधेबाज हो। मिस्टर हमारा मुमताज इतराज आलम सिर्फ रिजवी, इतना है। आप हमारा गौ माता की इतराज जय तो कह रहे वंदे मातरम हैं से, और मुसलमानों को हमारा भी इतराज प्रेरित तो कीजिए जय कि श्री राम से, हमारा बंद इतराज करें। तो भारत माता लेकिन की जय से, लेकिन हमारा इतराज रुकिए, किसी से नहीं है। अमित जमई हमारा साहब इतराज रुकिए, तुम्हारी रिजवी राजनीति साहब पे। ओके, रिजवी जो साहब आपकी बात सौदेबाजी भी आगे, वाली फैसला अभी राजनीति सब लोग चुप बंद करो रहिएगा। ये राजनीति। मैं अमित जमई साहब को लाना चाहता हूं। अमित जमई साहब एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की आजादी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, 1896 में कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम कहा था और कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। उन्होंने तो विरोध नहीं किया साहब। आप तो हम और आप तो आज बहुत पीछे हैं। उन्होंने विरोध नहीं किया। तो बड़ा दिल वाला कौन है? अमीर जमई यार कौन या रहमतुल्लाह सयानी? किसी ने नहीं कहा कि विरोध कर रहे हैं यार। अरे विरोध हो रहा है, तभी तो मैं बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना। अमीर जमई साहब सबसे पहली कौन बात कर रहा है विरोध, मैं बताता हूं। सबसे जियाउर रहमान बर्क साहब जो कोई आपकी विरोध पार्टी नहीं के हो रहा है। सांसद है, वो विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली आपके जो एमएलए हैं मुंबई से, वो विरोध कर रहे हैं। सबसे अबू आसिम आजमी, मैं आपको अच्छा मैं बोल दूं, सारे सर। सरमन से आप ही लोग बोल देंगे। बोलिए मुझे सर। जब जगह है, बिल्कुल आपने सर। बुलाया है तो मुझे आप समय सर, दीजिए बोलिए। बोलने का। जमई साहब या बोलिए। आइंदा कहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई पैनलिस्ट टीवी पे नहीं आए। आपका हमेशा अभिनंदन है, आपका स्वागत नहीं आएंगे है। आप आपके- बोलिए प्लीज सर। हम तो आपको चाहते हैं, आप हमें ना चाहें तो अलग बात है। हम आपको आपसे देखिए, ज्यादा चाहते हैं। बुनियादी दो बातें हैं। हम आपको आपने कहा आपसे कि ज्यादा योगी- चाहते हैं सर। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ, हाँ भाई, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने आज ये फैसला लिया है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और हम लोग उसके लिए मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। हम इसको बुरा नहीं कह रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हैं, वो ये बताएं कि सैकड़ों स्कूल जो मर्ज किए गए, बंद किए गए, आज स्कूलों में किताबें नहीं हैं, बस्ते नहीं हैं, झोले नहीं हैं, बच्चों के ड्रेसेस नहीं पहुंच रहे हैं और इवन मिड डे मील, आप अपने ब्यूरो चीफ से पूछिए यूपी के, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा तो मिड डे मील है, जहां पे गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के मानने वाले चोर भ्रष्ट लोग नहीं, अयोध्या जी में कहा अवैध प्लॉटिंग बंद करो, अवैध प्लॉटिंग बंद करो। ऐसी भाषा नहीं। रामचंद्र जी को रुकिए, ना, मारने ना, वाले के बारे में ये हम सब भाषा कह नहीं। रहे हैं। घटिया आदमी। श्री रामचंद्र जी के नाम पर ना, रोक लिया अपने ये शब्दों भाषा को। नहीं। उससे माफी मंगवाओ अभी। नहीं, ये भाषा उससे नहीं। माफी मंगवाओ। श्री रामचंद्र जी के नाम पर, बदतमीज आदमी। श्री रामचंद्र जी के नाम पर, श्री रामचंद्र जी के नाम पे लूट करने वाले, वो मैं देख लूंगा, पैसा वो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा वो। नहीं, आपको इतना उतावला होने की जरूरत नहीं। वो मैं देख लूंगा, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। जमई साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि हमें अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जमई साहब, मेरी बात, मैं भ्रष्टाचारी बोलूंगा, मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अखबारों में हाफ पे छपा है कि अयोध्या जी की सर्किल में अवैध प्लॉटिंग बंद करो। रुकिए ना, मैं देख लूंगा। अवैध प्लॉटिंग बंद करो। और ये भाजपा वाले श्री रामचंद्र जी के नाम पे जमीन की लूट, घसोट, भ्रष्टाचार, चोरी, यही तो कर रही है। इनको मैं क्या कहूं, क्या मैं कहूं इनको? पैगंबर कहूं श्री रामचंद्र जी के? पैगंबर कहूं इनको? मैं देवता कहूं इन चोरों भ्रष्टाचारियों को? आप इतना वो ये उतावला मत होइए। चोरों को मैं क्या कहूं? लेकिन एक मिनट, अगर हमारी जमई साहब आपकी बात सही है, आप मुझे एक दिन बता दीजिए विधानसभा में आपने मिड डे मील को लेकर नोटिस दिया, आपने डिस्कशन किया, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, एक दिन बता दीजिए। आप यहां मुझसे कह रहे हैं, मुझे वो दिन गिना दीजिए जिस दिन आपने विधानसभा में नोटिस दिया कि हम एमडीएम के ऊपर, मिड डे मील के ऊपर चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल बता दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आप इतने ही चिंताग्रस्त हैं वहां के बच्चों के लिए, क्यों नहीं आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया? शिक्षा के मर्जर, नोटिस दिया आपने, स्कूलों के मर्जर पर पार्टी ने नोटिस दिया। स्कूलों के मर्जर पर पार्टी ने नोटिस दिया। कमाल अख्तर साहब जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सचेतक हैं,
उनके द्वारा नोटिस गया। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, आप इन नौनिहाल गरीब गुरबा किसान मजदूरों के बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में देना चाहते हैं? और ये कहां डिस्कशन हुआ सर? मुझे, मैं आपसे बाद में भी बात कर लूंगा। एक क्लिपिंग मुझे दिखा दीजिए। रामचंद्र जी, आपने अयोध्या जी में मैं अगली डिबेट में दिखा दूंगा आपका शीर्षक। जमाई साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के शब्दावली का न्यूज नेशन इसको क्रिटिसिज्म करता है। हम इस तरह की जो शब्दावली है उसको अपने मंच पे बिल्कुल भी सही नहीं। इतने भी मेहमान आए, हम बहुत मर्यादित होके सही शब्दों का चयन करके अपनी चर्चा, अपने विचारों को आगे बढ़ाएं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि राष्ट्रगीत को राष्ट्र के लोग आखिर मिलकर एक साथ सुर से सुर मिलाकर क्यों नहीं गा सकते? बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।